Hello friends, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part 5 of neural control and coordination, and in this lectures I will detail explain all of you what is the mean of reflex arc. ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो इस टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियरेंस के साथ, पूरा डीपली, पूरा क्लैरिटी के साथ अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. Reflex arc is a special types of nerve impulses that completed by the mainly three special types of neuron cells. First is called sensory neuron cells, which is always present in sense organs and that are always help in the brings of the sensory information to brain. Are you getting my point? And second types of a relay neuron. Relay neuron, it is a very most important types of second type of relay neurons which are involved in the completing process of the reflex arc, and relay neurons always present in a gray matter of the CNS part, and relay neuron always present of the combination of the sensory neuron and motor neuron. So relay neuron is a most important role, it is always help in the combination of the sensory neuron and motor neuron. And third types or special types of neuron that is also known as motor neurons, and motor neurons always help in the will be give of the command, will be give of the response of the muscle cells of the neural cells. Are you getting my point student? So student, हमने क्या बताया कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है ये एक स्पेशल टाइप का न्यूरल इम्पल्सेस होता है. इम्पल्सेस का मतलब क्या? सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स आपको मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, उसी को हम लोग सिंपल वे में कहते हैं इम्पल्सेस. और इम्पल्सेस जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो सकता है और केमिकल इम्पल्सेस हो सकता है. हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि जो भी सिग्नल होता है वो मेनली दो वे में आपके पूरी बॉडी में सप्लाई की जाती है. सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल. As you know, electrical signal always flow inside of the neural cells, and chemical signals always present in synapse. Are you getting my point? So these impulses, it is a special type of impulses. Reflex arc also a special type of impulses that completed mainly by the three special type of neuron cells. First is called sensory neuron, second is called relay neuron, and third is called motor neuron. Are you getting my point, student? तो आप लोग हमारे पहले के लेक्चर्स में अच्छे से सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है पढ़ लिया है, डिस्कस हो गया इस पॉइंट पे, एंड मोटर न्यूरॉन क्या था इस पॉइंट पे भी अच्छे से डिस्कस कर लिया गया. बट रिले न्यूरॉन क्या होता है इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया गया. तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में ये अच्छे से कवर करेंगे रिले न्यूरॉन आखिर होता क्या है, व्हाट इज अ रिले न्यूरॉन. तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, CNS एंड PNS. इस पॉइंट को हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं. CNS में आपका आता है स्टूडेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आता है. ओके, हम लोग आज PNS पे बात नहीं करेंगे. तो स्टूडेंट इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है. किसमें? रिफ्लेक्स आर्क में. स्पाइनल कॉर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है रिफ्लेक्स आर्क में. वो कैसे, चलो देख लेते हैं. आपको जो भी एक स्पेशल टाइप का न्यूरल इम्पल्सेस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने नॉर्मल लाइफ में हमेशा एनालाइज करते हो, देखते हो कि सपोज अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी आपके साथ हो जाए जिसका कि आप जस्ट रिस्पॉन्स करते हो, और ये जो जस्ट आप रिस्पॉन्स करते हो जो भी आपको एक्टिविटी आपके साथ हुई है, तो वो जो आपका नर्व इम्पल्सेस होता है या जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके ब्रेन में ना जाकर के स्टूडेंट वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन,
और रीले न्यूरॉन उस पर एनालिसिस करता है, उस पर थिंकिंग करता है। आफ्टर द एनालिसिस वो आपके मोटर न्यूरॉन्स, वहां से निकलने वाली मोटर न्यूरॉन्स को कमांड देता है और तुरंत आप उसका इफेक्ट देखते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉट है, पॉट में कोई भी चीज है जो कि बॉयल हो रही है, तो बॉइलिंग चीज से हमेशा वेपर निकलती है, हॉट वेपर निकलती है, गरम वेपर निकलता है वहां से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो वेपर निकल रहा है गरम, यहाँ पे आपका हाथ है, सपोज वहां पे आपका हाथ चला जाता है। क्या हमने बताया कि एक पॉट है, पॉट में कोई भी चीज बॉइलिंग करके रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो जब चीज बॉइलिंग करके रखी गई तो वो पॉट क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा, और वहां से जो वेपर निकल रही है वो गर्म वेपर निकल रही होगी। तो सपोज गलती से अगर आपका हाथ वहां पे चला जाता है, क्या हुआ, आपका हाथ वहां पे चला गया, तो आपको सेकेंडों नहीं लगता, आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हो ना। यही है स्टूडेंट रिफ्लेक्स आर्क। देखो इसमें होता क्या है, आपका हाथ उस जगह पे गया जहां से गर्म वेपर निकल रहा है, आपको पता नहीं है, गलती से आपका हाथ वहां चला गया, तो आपके स्किन में प्रेजेंट है क्या, न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट है। और कौन से न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट है, आपकी स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, तो सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ, ब्रेन में नहीं जाएगा। जो इसको पेन वाला सिग्नल मिला है, अब आपका हाथ जब जलेगा तो आपको पेन होगा ना, तो पेन वाला जो सिग्नल आपके हैंड को जो पेन वाला सिग्नल मिला है, वो उस सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को डायरेक्टली आपके ब्रेन के पास ना ले जा करके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में वो सिग्नल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही सिग्नल आता है पेन वाला, जो गर्म चीज से आपका हाथ जल गया है, पेन हो रहा है, तो वो जो सिग्नल आया हुआ है वहां पे प्रेजेंट होता है, ये देखिए हमने लिखा हुआ है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन तुरंत उस पर एक्शन करता है। आफ्टर द एनालिसिस विल बी हेल्प इन द गिव्स ऑफ टेक ऑफ द कमांड। वो क्या करता है, कमांड देता है, कौन, आपका रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन के बाद जो आपका न्यूरॉन निकल रहा है, मोटर न्यूरॉन निकलेगा। तो मोटर न्यूरॉन आप जानते हो हमेशा क्या करता है, मोटर न्यूरॉन हमेशा कमांड को लेके निकलता है, तो वो ऑर्डर को लेके निकलेगा, आप अपने हाथ को तुरंत वहां से हटा लेते हो, तुरंत आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये होता है ना स्टूडेंट, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में हमेशा एनालाइज करते हो, तो बट आपने कभी इतना डीपली सोचा नहीं होगा, बट आप कभी होगा तो सोचना, आप कभी होगा तो आप उस पर थिंक करना, एनालाइज करना कि ये जो प्रोसेस है ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। ओके स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्स आर्क ऑलवेज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस पार्ट। हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस ऑलवेज कंट्रोल बाय द, ऑलवेज रेगुलेट बाय द CNS part of the spinal cord part of the CNS part, that means CNS के spinal cord part से होता है, not controlled by the, not regulate by the brain, it is always regulate by the spinal cord of the CNS part. Are you getting my point? तो वही स्टूडेंट यहाँ पे है कि the reflex arc is a special type of nerve impulses that beings with a sensory neuron, जो कि sensory neuron से जुड़ा हुआ होगा, which is present in PNS। sensory neuron आपका PNS में present होता है, ये सारे बच्चों को पता है। and receptors जिसमें होते हैं, and with a motor neuron at a effector, और motor neurons के पास हमेशा effector होगा, उसका इफेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक। तो रिफ्लेक्स आर्क स्टूडेंट मेनली थ्री स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल्स मिलकर इसको कंप्लीट करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को बोलते हैं रिले न्यूरॉन, तीसरे को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? reflex arc process completed by the mainly three special types of neuron cells. First is called sensory neuron, second is called relay neuron, and third is called motor neuron. Sensory neuron क्या करेगा, always help in the brings of the sensory information to CNS part, and motor neurons always help in the will be give of the take command, will be give of the command, will be give of the ordered of the receptor of the muscle cells, receptors of the sensory neural cells. Are you getting my point? तो वही लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, sensory neuron brings sensory information to CNS, that means send electrical impulses to relay neuron. सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को
ट्रांसफर करेगा किसके पास, रिले न्यूरॉन के पास, विच इज लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। अभी आपको फिगर में अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है ना। रिले न्यूरॉन क्या होता है, कनेक्टेड टू मोटर न्यूरॉन विच विल टेक कमांड एंड ऑर्डर। रिले न्यूरॉन जो होता है वो मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होता है जो कि कमांड को देता है। एंड मोटर न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू एन इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इफेक्टर के पास सेंड करता है एंड इफेक्टर प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स, मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स मूव हैंड अवे। इफेक्टर्स जो होता है वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपकी मसल्स जो है जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा तो आपकी मसल्स आपकी जो हैंड है वहां से तुरंत हट जाता है। तो वही लिखा हुआ है, दैट मीन्स मूव हैंड अवे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल स्टूडेंट? आप लोग पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज की क्लास में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे रिले न्यूरॉन क्या होता है। हमने क्या बताया स्टूडेंट, रिले न्यूरॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सीएनएस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आर यू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स स्टूडेंट आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपका ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बेसिकली, स्पाइनल कॉर्ड एक आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की भी अपनी एक कवरिंग होती है, बोन्स की बनी हुई रिंग्स प्रेजेंट होती है, ऐसे रिंग्स, बोन्स की बनी हुई रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसमें से आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे निकलता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी बोन्स की बनी हुई रिंग्स जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कवरिंग किए हुए रहती है। तो इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड एक आपकी बोन्स की रॉड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बोन्स की ही बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कवरिंग होती है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर कट कर दिया जाए, चलो इसकी हम लोग वर्टिब्रल कॉलम अगर हटा दें, अब इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर इसे कट कर दें, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसको हम बीच से ऐसे कट कर देंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा कि स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता क्या है स्टूडेंट, चलो देखते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, जब स्पाइनल कॉर्ड को हम लोगों ने कट किया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली, इसको जब हम लोगों ने कट किया तो हम लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप लोगों को दिख रहा कि नहीं स्टूडेंट? नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर हम बता रहे हैं। वन सेकेंड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को हमने कट कर दिया। अब जब स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग कट कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस एरिया से अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या देखने को है। तो आप देखोगे स्टूडेंट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। देखो अब व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्यों बोलेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको बार बार बताया गया है कि एक न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल बॉडी पार्ट होता है, उसका डेंड्राइट होता है, उसका एक्सोनल पार्ट होता है, उसका एक्सोनल एंडिंग नर्व एंडिंग पार्ट होता है। तो ये जो आपका न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का केवल एक्सोनल पार्ट आपका प्रेजेंट होता है कहाँ,
साइड वाइज, मतलब एक्सोनल पार्ट यहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी पार्ट प्रेजेंट होता है मिड पार्ट में, ठीक है ना। तो सेल बॉडी पार्ट आपके मिड रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से ये जो होता है ग्रे इन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रे इन कलर का होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट इसको ग्रे मैटर बोला जाता है। आपका न्यूरॉन सेल का दो मेजर पार्ट है, सेल बॉडी पार्ट एंड एक्सोनल पार्ट। तो सेल बॉडी पार्ट की ग्रुपिंग जो है वो आपके बीच में पड़ी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड को जब कट किया तो उसके बीच वाले सेंटर में जो है वहां पे सेल बॉडी पार्ट की ग्रुपिंग पड़ी हुई है। तो वो आपका जो कि सेल बॉडी पार्ट है, सेल में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो वो कुछ कलरफुल हो जाता है, ग्रे इन कलर में हो जाता है, तो इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड जो एक्सोनल पार्ट है, ये जो एक्सोनल पार्ट है, एक्सोनल पार्ट का ग्रुपिंग जो वो साइड वाइज पड़ी होती है, ऐसे ऐसे साइड वाइज पड़ी होगी। ये आपका सेल बॉडी है, ये इसका एक्सोनल पार्ट है। तो एक्सोनल पार्ट हमेशा साइड साइड में पड़ी होती है, सेल बॉडी पार्ट आपके बीच में पड़ी रहेगी और एक्सोनल पार्ट वो साइड साइड पड़ी रहेगी। तो जो साइड साइड पड़ी है जो कि एक्सोनल पार्ट है, एक्सोनल आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही होता है बेसिकली, वो केवल साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी को, और वहां पे कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस पार्ट होता है, तो व्हाइट इन कलर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट? व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर किसका बना हुआ है? हम लोग लिख सकते हैं व्हाइट मैटर बना होता है एक्सोनल पार्ट से, एंड ग्रे मैटर बना होता है सेल बॉडी पार्ट से, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? अब यहीं पे आपको ध्यान देना है। सेल बॉडी पार्ट से बन गया बीच वाला पार्ट, मिड वाला पार्ट, जिसको हम लोगों ने ग्रे मैटर कह दिया। ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन। ये देखिए, ये रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है? आपके ग्रे मैटर पार्ट में प्रेजेंट है। ओके, नाउ लिसन टू केयरफुली स्टूडेंट। अब सिंपल सा डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये गरम कोई बर्तन रखा हुआ है, इसमें से कोई गरम चीज निकल रही है, आपका हैंड वहां पे चला जाता है गलती से। हैंड जैसे ही जाता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स ऑफ द मसल सेल्स, जो मसल सेल्स में रिसेप्टर्स है, वो किस सिग्नल को रिसीव करेंगे? हीट को। हीट दैट मीन्स गर्म होगा उसको, पेन उसको होगा। अब ये पेन वाला सिग्नल आपका चला, सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है हीट पेन वाले सिग्नल को लेके चली कहाँ लेके चली? आपके बीच वाले पार्ट में, ग्रे मैटर पार्ट में लेके चली, जो कि सेल बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर में गए, ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है? जैसे ही उसको हीट वाला सिग्नल आता है, उस पर एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद यहीं से फिर वो सिग्नल दे देता है। अब यहाँ से जो सिग्नल चलेगा, जो कि कमांड को लेके आ रहा है सिग्नल, तो ये स्टूडेंट आपका मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। अब ये मोटर न्यूरॉन आपके सिग्नल को लेके आएगी, आपकी मसल्स में तुरंत इफेक्ट देखने को मिलेगा और आप जस्ट अपने हैंड को हटा लोगे। इट इज ऑल अबाउट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो पहले।